हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक बेटा, तो अपना सेकंड पॉइंट जो है आज जो हम करने वाले हैं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि अपने आप में बेटा क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसे प्रॉपर्टी होती है, ठीक, जो क्या करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करते। अब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको जानने के लिए बेटा हमने एक नॉर्मल सा छोटा सा पॉइंट देखते हैं। चलिए, हमने क्या किया, पहले यहाँ पर बेटा वाटर लिया, ठीक है, ये हो गया अपना वाटर। अभी आपने वाटर में कुछ मिक्स नहीं किया है, मतलब ये कौन से फॉर्म में है, अभी ये प्योर फॉर्म में है, तो इसको मैं बोलता हूँ प्योर सॉल्वेंट। और आपको पता है कि हम सॉल्वेंट को यहाँ पर ए से दिखाते हैं। अब बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सॉल्यूट लिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया अपना सॉल्यूट। अब पता है आपको, हम सॉल्यूट को क्या करते हैं, यहाँ पर बी से दिखाते हैं। मान लेते हैं कि सॉल्यूट जो है वो बेटा कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूट जिनको गर्म करने पर उनका वेपर फॉर्म नहीं होगा, मतलब वो वेपर नहीं बना पाएंगे गर्म करने पर, ठीक है, या ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर क्रिएट नहीं करते। आपने क्या किया, दोनों को यहाँ पर मिक्स किया, ठीक बेटा, हमने इसको मिक्स किया। हम यहाँ पर जैसे ही बेटा इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद a प्लस बी यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं और यहाँ पर क्या बन चुका है, अपना सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टर्म कैसे आएगा। जब बेटा वाटर यहाँ पर क्या था, जब वाटर यहाँ पर अकेले था, तब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कितना बोलते हैं, केल्विन में 373.15 केल्विन। प्योर फॉर्म में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना ही होता है। लेकिन जब वाटर में आप क्या मिक्स कर देते हैं, नॉन वोलाटाइल लिक्विड या सॉलिड जो भी हो, जैसे ही बेटा इसमें आप मिक्स करते हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। अब जैसे वाटर कितने में होगा, 173.70 फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। तो देखिए जो पहले 373.15 केल्विन था, वो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, बढ़ के 373.70 केल्विन हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसका मतलब जो चीज़ प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, और जब उसी में आप कुछ मिला देते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए बेटा, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या आता है, उसके लिए एक छोटा सा ग्राफ बनता है। उस ग्राफ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, यहाँ बनाएंगे अपन, यहाँ पर ग्राफ जो है बनेगा यहाँ पर वेपर, प्रेशर, और यहाँ पर बनेगा टेम्परेचर के बीच, ठीक है। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। बेटा ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन आपको दिखाएगा PATM को, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जिस पर अगर कोई लिक्विड इस प्रेशर को अचीव कर जाता है, मतलब वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। जब फॉर एग्जाम्पल आपने एक बर्तन लिया और उसमें आपने पानी डाला बेटा और गैस में रख दिया, ठीक है, उस पानी का प्रेशर जो है अभी PATM के बराबर नहीं हुआ है, इसलिए पानी बॉयल नहीं करता। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते जाता है या पानी गर्म होते जाता है, एक समय ऐसे आता है जब उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और उसके बाद पानी बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। मतलब अगर किसी भी लिक्विड को बॉयल करना है तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, ऐसा एक बेंचमार्क बना लेते हैं। अब देखिए, अब बेटा हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये अपना पॉइंट ए हो गया। पॉइंट ए अपन मान लेते हैं एक ऐसा पॉइंट है जिसमें क्या होगा, कोई भी लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट करता है। ये पानी आपने गैस पे चढ़ा दिया है, ठीक है, गर्म होते गया, गर्म होते, देखिए टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ते गया, साथ में क्या बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया बेटा। जैसे ही इसको क्रॉस कर गया, ठीक है, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। अब इसके बाद वाटर जो है वो क्या होगा, बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो जिस प्रेशर पे बेटा ऐसे हुआ, वहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, और इसको बोलते हैं अपन TB0। TB का मतलब होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, और नॉट का मतलब होता है फॉर प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि पानी अभी प्योर फॉर्म में है, अभी आपने उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, ठीक। अब हम बेटा क्या करते हैं, पानी में कुछ मिक्स कर देते हैं। चलो भाई, तो हमने बेटा वाटर में कुछ मिक्स किया, ठीक, ये अपना मिल गया पॉइंट नंबर C। आपने वाटर में कुछ मिक्स कर दिया, कुछ में क्या मिक्स किया आपने, यहाँ पर नॉन वोलाटाइल सॉलिड बेटा मिक्स कर दिया, ठीक है। अब आप बढ़ाते गए, टेम्परेचर बढ़ाते गए, VP बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। एक समय ऐसा आता है कि ये भी PATM को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं बेटा, इसके भी लाइन को नीचे ड्रॉ करके इसका टेम्परेचर क्या होगा, अपना TB। टीबी मतलब होता है ओनली बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर सॉल्यूशन, क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में था,
ये मिक्स वाले के लिए। तो जो इनके बीच जो डिफरेंस आया है टेम्परेचर का बेटा, इसी को बोलते हैं डेल टीबी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्योर फॉर्म में पानी का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर था, लेकिन जैसे ही आपने उसमें कुछ मिक्स किया बॉइलिंग पॉइंट देखो इतना बढ़ गया। तो ये जो डिफरेंस आता है इसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो डेल टीबी का फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, डेल टीबी क्या होता है मैं लिख देता हूं, डेल टीबी होता है अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, टीबी नॉट जो होगा बेटा वो क्या होगा अपना, ये होगा अपना बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर प्योर सॉल्वेंट। और जो अपना टीबी यहां पर लिखा है ये है अपना बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपन क्या क्या बोलते हैं ये मैंने लिख दिया। अब अगर आपको यहां पर डेल टीबी का फॉर्मूला निकालना है तो आप क्या लिखोगे, आपको पता है कि टीबी की वैल्यू ज्यादा है और टीबी नॉट की वैल्यू कम है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहां पर इतना डिस्टेंस कवर करता है और ये सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो फॉर्मूला क्या होगा डेल टीबी का अपना, टीबी माइनस यहां पर क्या हो जाएगा टीबी नॉट। ये अपना निकल गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, टीबी माइनस क्या हो गया टीबी नॉट। अब देखो बेटा, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ऐसा बोला जाता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलल, मतलब कि मोलैलिटी के। ठीक है, मोलैलिटी के क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं अपन, डेल टीबी को। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल एम। जैसे ही आप यहां पर इस साइन को हटाते हो, यहां पर क्या होता है इक्वल का साइन आता है और यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं केबी बोलते हैं, और यहां पर एम का क्या हो गया अपना एम हो गया। ठीक बेटा, ये जो केबी होता है मैं लिख देता हूं वेयर केबी को बोलते हैं अपन यहां पर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, एलिवेशन मोलल कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, सॉरी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, इसको याद रखिएगा आप। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि मोलैलिटी के, ठीक है, मोलैलिटी जो होता है बेटा उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं मोलैलिटी के। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को वहां पुट करेंगे। तो आपको पता है कि मोलैलिटी जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है अपना मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखा हमने मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा क्या होता है, अभी मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है किलोग्राम में है, बट मैक्सिमम केस में क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है ग्राम में दिया होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम इक्वल टू थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं डब्ल्यू बी अपॉन यहाँ पर हो गया एम बी इंटू बेटा क्या हो गया डब्ल्यू ए। अगर यहाँ पर एक ग्राम में रहा तो क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई यहाँ पर 1000 कर देंगे बेटा। कब की बात है, डब्ल्यू ए किस में दिया होगा आपको ग्राम में। अगर एक ग्राम में दिया रहा तो ऊपर मल्टीप्लाई 1000 करना, और अगर केजी में रहा तो 1000 मल्टीप्लाई मत करना। अब इस क्या करते हैं, एम की वैल्यू को अपन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर मिलेगा आपको डेल टीबी इक्वल टू आ गया के बी, और बेटा एम का फॉर्मूला यहां पर क्या आएगा अपना डब्ल्यू बी इंटू हो गया अपने पास 1000 अपॉन क्या हो गया हमारे पास एम बी इंटू क्या हो गया डब्ल्यू ए। ये निकल गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। याद रखना के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू क्या हो गया डब्ल्यू ए होगा। ठीक है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्या होते हैं आपके पूरे न्यूमेरिकल जो है पेपर में आते हैं, अच्छे से याद रखना। ओके, अब बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वो आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आता है अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है वैसे ही बेटा फ्रीजिंग पॉइंट में यहां पर क्या होता है डिप्रेशन होता है। चलो ध्यान से देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन को क्या होता है पहले समझते हैं, है ना, एकदम सिंपल है। आपने क्या किया, यहां पर बेटा हमने क्या किया वाटर लिया। ठीक है, वही केस बता रहा हूं फिर से, हमने लिया वाटर। आपको पता है कि वाटर क्या होता है एज अ सॉल्वेंट यहां पर काम करता है, जिसको मैं ए से दिखा रहा हूं। प्लस बेटा हम क्या करेंगे इसमें एक सॉल्यूट मिक्स करेंगे, ये क्या हो गया अपना सॉल्यूट हो गया।
और आपको पता है कि सॉल्यूट को हम यहाँ पर बी से दिखाते हैं। बट एक चीज़ याद रखना बेटा, सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, नॉन वोलाटाइल होता है। मतलब ये सॉल्यूट ऐसा होता है जिसको गर्म करेंगे तो उसका वेपर जो है नहीं बनेगा। आपने क्या किया, दोनों को मिक्स किया और बेटा वाटर और सॉल्यूट को मिक्स करके, मतलब A प्लस बी को आपने मिक्स करके यहाँ पर एक सॉल्यूशन तैयार किया। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से क्या होता है। वाटर जो है बेटा जब अकेले होता है, अकेले मतलब कौन से फॉर्म में है अभी, ये प्योर फॉर्म में। तो बेटा जब वाटर प्योर फॉर्म में होता है तब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब जमने जो कितने में जमता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, या हम कितना बोलते हैं 273.15 केल्विन में। इतने में क्या होता है, वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। लेकिन जैसे उसमें आप कुछ मिक्स करते हो, ठीक, क्या मिक्स किए, नॉन वोलेटाइल अपन सॉलिड मिक्स करते हैं बेटा, तो मिक्स करने पर जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 223 से क्या होगा, जैसे 271 हो गया फॉर एग्जांपल। तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, गिर गया, यानी कि कम हो गया। ठीक, तो वाटर में जब कुछ मिक्स किया जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो वाटर अकेले 273.15 केल्विन पे क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इसमें सॉल्यूट मिक्स किया, अब वो 271 केल्विन पे क्या हो गया, फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुई, कमी आई है, वो गिरा है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन इन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर। अब जैसे एलिवेशन के लिए ग्राफ था बेटा, ऐसे ही क्या होता है, डिप्रेशन के लिए भी क्या होता है, ग्राफ बनता है। अब उस ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा। तो पहले हमने क्या किया, यहां पर एक ग्राफ बनाते, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया बेटा वाई एक्सिस, ये फिर से आपको शो करेगा वेपर प्रेशर, और ये आपको यहां पर शो करेगा टेम्परेचर को शो करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। मैं यहां पर क्या करता हूं, एक लाइन मार्क कर देता हूं। ये लाइन आपको क्या दिखा रहा है, फिर से PATM, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहां पर शो कर रहा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा क्या था, वाटर जो है कौन से फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। अगर वाटर को फ्रीजिंग पॉइंट पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको गिराना पड़ेगा। हमने जब ग्राफ स्टार्ट किया था प्रीवियस में, तो हमने बेटा ग्राफ यहां से स्टार्ट किया था। अब आपको उल्टा आना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसे करने पर टेम्परेचर बढ़ता है और हमें क्या करना है, फ्रीज मतलब टेम्परेचर गिराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जब कम करेंगे तब तो वाटर फ्रीज होगा। चलो भाई, तो मान लेते बेटा यहां पर था पॉइंट। ठीक है, आते गया आते गया आते गया आते गया आते गया, आ गया भाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन और अच्छे से कर लेते हैं ताकि इधर दिक्कत ना हो। चलो ध्यान से देखिएगा, यहां से स्टार्ट हो बेटा, पानी आते गया आते गया आते गया आते गया आते गया आते गया, ये मान लेते हैं। ठीक है, ये ए से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस पॉइंट को क्या मानता हूं यहां पर मैं। ठीक, तो वाटर पहले कौन से फॉर्म में था, यहां पर लिक्विड बेटा। ठीक है, और मान लेते हैं इसके बाद जो वाटर आ रहा है वो कौन से फॉर्म में है, अपना सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड मतलब वाटर फ्रीज हो चुका है। तो ये जो आपका पॉइंट आया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेल TF0। TF0 मतलब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर क्या हुआ है, अपना टेम्परेचर है। तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, नॉट मतलब कि प्योर फॉर्म में है। ठीक है, अब आपने वाटर में कुछ मिक्स कर दिया है। चलो भाई, हमने मिक्स किया वाटर में कुछ। ठीक बेटा, तो यहां पर क्या वाटर में कुछ मिक्स हुआ, इसको मैं पॉइंट B मान लेता हूं। अब ये मिक्स हुआ मिक्स हुआ मिक्स हुआ, दिख रहा है अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब यहां पर बेटा ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है मान लेते हैं जहां पर क्या हुआ, अब वो वाटर जो यहां पर क्या हुआ, फ्रीज हो गया, स्टार्ट हो गया, मतलब सॉल्यूशन आपका फ्रीज हो गया। इसको अपन क्या बोलेंगे, डेल TF, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, अच्छे से याद रखना। ये जो लाइन था ये है प्योर वाटर के लिए, और बेटा ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये है सॉल्यूशन के लिए। तो बताया ना आपको, सॉल्यूशन जो होता है थोड़ा सा और गिराता है टेम्परेचर को। तो प्योर फॉर्म में यहीं पर क्या हुआ, टेम्परेचर गिर गया। ठीक है, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में मिल गया। बट जब सॉल्यूशन आता है बेटा तो यहां पर नहीं जमता, उसको और कम करना पड़ता है टेम्परेचर को। ठीक है, तो वो यहां पर आके जमता है। ठीक, और ये जो बीच का डिफरेंस होता है इसी को क्या बोलते हैं, डेल TF, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, देखो फॉर्मूला में अपन क्या लिखेंगे, डेल TF इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, अब बेटा TF0 की वैल्यू अब ज्यादा हो गई है और TF की वैल्यू यहां पर क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, इसको TF लिखना, ये नॉट मत लगाना, ये सॉरी डेल्टा का साइन मत लगाना, ये ओनली TF है और ये भी TF है। तो क्या बोलेंगे अपन इसको, यहां पर जो फॉर्मूला आएगा वो अपने लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना TF0 और यहां पर क्या हो जाएगा TF, क्योंकि आपको दिख रहा है बेटा TF0 बड़ा है और TF क्या है, छोटा है। ये हो गया। अब यहीं पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक और फॉर्मूला बनता है जो हमको क्या बोलते हैं, सेम वही चीज कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है भाई, अब बेटा इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे तो
इसको हटने पर एक कांस्टेंट क्या आएगा KF, ठीक है, और m का क्या होगा अपना m होगा। अब जो KF होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि आप डिप्रेशन पढ़ रहे हो ना, ये हो गया मोलल डिप्रेशन क्या हो गया अपना कांस्टेंट हो गया। ठीक, अगर मैं मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना चाहूँ तो आपको पता है मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दैट इज WA सॉरी। NB का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन WA। अगर WA यहाँ पर kg में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर WA को आप अगर 1000 में लोगे, मतलब ग्राम में लेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा। तो नॉर्मली इसे हम क्या लिखेंगे, WB अपॉन MB इंटू हो गया WA। अगर बेटा इसको ग्राम में लेंगे तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1000। अब जो यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला आया है वो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर जो डेल TF का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, KF मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन क्या मिला आपको, MB इंटू क्या मिल गया, WA। तो ये निकल गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला। ठीक, तो ये फॉर्मूला बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है ये। ठीक, अब मैं आपको लेके चलता हूँ PDF में, आप लोग बस PDF में ध्यान से देखिएगा। ठीक, PDF में बेटा वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली उसको क्या किया, यहाँ पर बोर्ड पे बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिप्रेशन और एलिवेशन के बाद, वो बेटा टॉपिक आपका होगा ऑस्मोसिस। तो पहले अपन देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, द फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ये बेटा लाइन बहुत काम की लाइन है, ठीक है, इस लाइन को अच्छे से देखना, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। जब भी यहाँ पर कोई सॉल्वेंट जो होता है वो किसी चीज़ को क्रॉस करके, वो चीज़ क्या बताऊंगा आपको मैं, किसी चीज़ को क्रॉस करता है, ठीक है, तो वो कहाँ से आएगा, वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से बेटा सॉल्यूशन की साइड ही जाता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर है, फॉर एग्जाम्पल हमने बेटा इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो हमने जिससे डिवाइड किया, इसको बोलते हैं SPM मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बेटा एक ऐसे मेम्ब्रेन होता है जिससे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल इससे क्रॉस कर सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल इससे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मतलब स्मॉल स्मॉल इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जैसे पिग यानी जो सुअर होता है पिग, उसका गाल ब्लैडर, ठीक है, वो एक वर्क करता है यहाँ पर क्या, SPM का। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम बेटा इस साइड यहाँ पर एक सॉल्वेंट डाल देते हैं। ये क्या हो गया अपना सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन से फॉर्म में, अभी अपना प्योर फॉर्म में है, ये हो गया अपना प्योर सॉल्वेंट। और बेटा इस साइड हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया अपना सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट जो होते हैं, जितने पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट के हैं, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ जाते हैं। ठीक बेटा, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल इस SPM को क्रॉस करके किधर जाते हैं, तो सॉल्यूशन के साइड। देखिए लिखा है प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट से कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन के साइड। और ये बातें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्योर सॉल्वेंट जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अभी आपने इसमें कुछ मिक्स नहीं किया ना, ये अकेला है, तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन है। और बेटा सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है अपना, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हम कहाँ जाते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो जब प्योर सॉल्वेंट जो होते हैं वो SPM को क्रॉस करके, ठीक है, जाते हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन बेटा, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ये हो गया अपना ऑस्मोसिस। अब हम क्या करते हैं बेटा, ऑस्मोसिस जैसे ही आपने पढ़ लिया, तो ये जो सॉल्यूशन जो होता है ना, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके साइड एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम चाहते हैं ये जो आ रहा है ये प्रोसेस रुक जाए, बट हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पिस्टन लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, किसके साइड, सॉल्यूशन के साइड। याद रखना सॉल्यूशन। ठीक, तो बेटा हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर फोर्स लगाते हैं सॉल्यूशन के साइड, तो एक समय ऐसे आता है कि ये जो सॉल्वेंट जो होता है वो इधर आना क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक, तो जितने प्रेशर लगाने पर सॉल्वेंट जो होता है वो इधर आना बंद हो जाता है, उस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, आपको इतना प्रेशर लगाना है कि प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन के साइड ना जाए। ठीक है, तो प्रेशर लगाते रहिए, लगाते रहिए। जब प्योर सॉल्वेंट इधर आना बंद हो जाते हैं, ठीक है, बेटा उस प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे।
तो जितने प्रेशर पर सॉल्वेंट इधर आना बंद हो जाते हैं उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर गेज एक डिवाइस लगा होता है जिससे प्रेशर को मेजर कर लिया जाता है। तो अब ये पार्टिकल इधर से इधर नहीं आ पाएंगे, ठीक बेटा। और उससे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसको बेटा हम लोग क्या करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, इसको पाई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक बेटा। तो इतना ही रखते हैं, अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पाई की वैल्यू को और अच्छे से देखेंगे। थैंक यू सो मच।